ओहो, सॉरी जी, साइलेंट करना भूल गया। वैसे एक अर्जेंट कॉल है, रिसीव कर लूँ जी? हाँ जी ऑफ कोर्स। थैंक यू जी। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं पहुँच जाऊँगा जी। हाँ जी टाइम पर पहुँच जाऊँगा सर। यकीन करो, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। डोंट वरी सर, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं एक रिकॉर्डिंग में हूँ, फ्री होकर के कॉल करूँ प्लीज़? ओके, मैं कॉल करता हूँ सर। हाँ जी, करता हूँ। ओके, थैंक यू। सॉरी जी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें? रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। क्या? प्लीज़ मजाक ना करो जी। अरे सच में रिकॉर्डिंग स्टार्ट है भाई। अरे हमें लगा कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। प्लीज़ इसे एडिट करवा दो जी, विश्वास रखो, इससे अच्छे थॉट्स मिल जाएंगे। तो आप भी भरोसा रखिए, ये एडिट हो जाएगा जी। नूरी भैया, इसे बाद में एडिट कर देना प्लीज। थैंक यू जी। वैसे कमाल है ना, विश्वास रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? जी बिल्कुल, जैसे कि विश्वास रखो, ऑफिस से टाइम पर घर आ जाऊंगा। अरे यकीन रखो भाई, नहीं भूलूंगी तुम्हारा बर्थडे अगली बार। ट्रस्ट मी, इस बार वीकेंड पर पक्का बाहर चलेंगे। अच्छा बाबा, भरोसा करो, नहीं करूंगी फोन यूज ज्यादा। ये वाला भरोसा तो पक्का टूट जाएगा। अच्छा जी, बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको। अब तो हो गई आपकी रिकॉर्डिंग एडिट, भूल जाओ। लो, आपने तो अभी अभी ही विश्वास तोड़ दिया। यही तो बात है। अक्सर यही तो करते हैं हम हमारे डेली रूटीन में। हर रोज न जाने कितनी बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और न जाने कितनी बार इसे कायम रख पाते हैं और कितनी बार तोड़ देते हैं। जी, और इन्हीं तोड़ जोड़ में कई बार हम रिश्तों को, तो कई बार खुद की काबिलियत को या खुद के निर्णय तक को दांव पर लगा देते हैं। और 3.5 अक्षरों से बना हुआ ये एक शब्द विश्वास, जिसे कितना छोटा करके आंक लेते हैं ना। सही कहा आपने। अगर कभी गहराई से सोचें तो इस एक शब्द विश्वास, कितना असीम है इसका विस्तार और कितना पूर्ण भी। क्या बात है। तो चलो आज इसी विश्वास पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं आज का वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं कान्हा, मैं रश्मि। नमस्कार, धन निरंकार। कैसा होता है ना ये भरोसा, ये विश्वास, एक ऐसा एहसास जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर फिर भी ये हमारी हर सांस में बसता है। और देखा जाए तो इसकी शुरुआत हमारे जन्म के साथ ही हो जाती है। एक नवजात शिशु जिसके पास शायद कोई और समझ ना हो, पर होता है वो एहसास, वो भरोसा, जिसके चलते वो एक स्पर्श से ही अपनी माँ को पहचान लेता है और इंस्टेंटली सेफ महसूस करता है ना? बिल्कुल कान्हा जी। और धीरे धीरे इस भरोसे का विस्तार और रिश्तों की ओर भी होता चला जाता है, जैसे भाई बहन का रिश्ता, नाना नानी, दादा दादी जी, बुआ चाचा, मामा मौसी और न जाने क्या क्या। और ये वक्त के साथ आपसी रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतर जाता है। मानो हर चीज इसके छोटे छोटे धागों से बुनी गई हो, चाहे वो सुबह से शाम तक होने वाली कितनी ही छोटी छोटी बातें क्यों ना हो। बिल्कुल, जैसे कि मेरा उस सहेली पर भरोसा, जिसे फोन करते वक्त मुझे यकीन होता है कि वो मेरे मन की बात ना कि सिर्फ सुनेगी बल्कि समझ भी लेगी। ऑफिस के उस कलीग पर भरोसा, जिसके होने से मुश्किल टास्क भी आसान सा लगता है। अपने पड़ोसी पर भरोसा, जिन्हें किसी यात्रा पर निकलने से पहले मैं बड़ी सहजता से कह देती हूँ, पड़ोस का ध्यान रखना। बिल्कुल। अपने डॉक्टर पर भरोसा, जिनका दिया हुआ एक डोज खाते ही मुझे बेहतर फील होने लगता है। और तो और कान्हा जी, उन सब्जी वाले भैया पर भरोसा, जिनसे हर बार सब्जी खरीदने से पहले मैं पूछ लेती हूँ ताजी है ना, और उनकी एक हाँ पर खुश हो जाती हूँ। ये तो मेरा भी अनुभव है। लगता है रश्मि जी, ये लिस्ट तो खत्म नहीं होने वाली। सच, हमारे जीवन के हर कोने में ये यकीन, ये भरोसा किसी न किसी रूप में शामिल है। बिल्कुल, लेकिन आपने कभी सोचा है भरोसा आखिर बनता कैसे है?
शायद किसी एक छोटी सी बात से, हम्म किसी की हल्की अपनेपन की मुस्कान से, या फिर उस लम्हे से जब कोई बिना कुछ कहे हमारा साथ दे देता है। हाँ, देखा जाए तो इंसानियत की नींव एक दूसरे के ऊपर किए गए भरोसे पर ही टिकी होती है कान्हा जी। वाकई वो नींव जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती चली जाती है। जी, ये विश्वास ही तो है जिसके चलते कभी कोई अजनबी हमारा साथ दे देता है और हम किसी अजनबी का साथ बिना सोचे समझे दे जाते हैं। बिना सोचे समझे? पर क्या आपको कभी लगा कि कभी कभी थोड़ा सोच लेना चाहिए? क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या आपको? अरे नहीं, छोड़िए। अब तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सुनिए। जी। कुछ दिन पहले की बात है। मैं किसी काम से मार्केट गया था। अच्छा। रास्ते में एक बुजुर्ग माता मेरे पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें पास की दुकान से कुछ राशन ही दिला दूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जिसे मैंने नोटिस तो किया लेकिन उस वक्त समझ नहीं पाया। खैर, उस बुजुर्ग माता ने एक एक करके जरूरत का सारा सामान, जैसे कि दाल, चावल, आटा, नमक, आप तो अच्छे से जानते ही हो सारे किचन के सामान हैं। हाँ जी। जब वो बताने लगी तो मैंने देखा कि जो सामान वो बुजुर्ग माता बता रही थी उसका पूरा एक पैकेट दुकानदार ने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। समझ गई। मुझे भी समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये उनका रोज का काम है। वो रोज न जाने कितने लोगों को इस तरह दुकान पर लाती होंगी और जरूरतमंद होने का नाटक करके उस दुकानदार के साथ मिलकर उनकी नेकी का फायदा उठाती होंगी। बहुत चीटेड फील हो रहा था और सच कहूं मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या अगली बार मैं ऐसी ही किसी सिचुएशन में किसी पर भरोसा कर पाऊंगा। सच, इन्हीं बातों से कमजोर पड़ती जाती है भरोसे की ये नींव। देखने में तो लगता है कि चलो एक छोटी सी ही बात है, पर आगे चलकर यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक ऐसा समाज तैयार कर रही होती हैं जिसकी नींव अविश्वास पर टिकी होती है। और अगर देखा जाए कान्हा जी तो इसका सीधा सा असर पड़ता है इंसानियत पर। जी। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और ये जो मानवता का भाव है ना, जो सहज ही हमारे अंदर होता है, जी, कहीं ना कहीं ये भी डिप्लीट होने लगता है। सही कहा आपने। आज के समय में अगर कोई अजनबी किसी से लिफ्ट मांगे तो क्या वाकई गाड़ी रोककर उसकी मदद करना आसान होगा? शायद नहीं। या फिर ये भी देखा जाता है कि किसी ट्रैवल के दौरान अगर कोई प्यार से भी पानी या चाय पूछे तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, आप देखो ना, न्यूज़पेपर भरा हुआ है तमाम घटनाओं से जहाँ किसी ने एक दोस्ती के नाम पर दूसरे की जान ले ली या एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दे दिया। जी। और ऐसे में ये तय कर पाना कि भरोसा करे या नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। जी कान्हा जी, इसका जवाब तो बहुत सब्जेक्टिव है। जी। पर अगर आप मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं तो मुझे वो कोट याद आता है which goes like this, You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you don't trust enough. तो अगर ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट में से मुझे एक को चुनना हो तो मैं ट्रस्ट को चुनूंगी, उस विश्वास को चुनूंगी, उस भरोसे को चुनूंगी जो सहज ही हम सभी का स्वभाव होता है। वेरी ट्रू। सच ही कहा है ना कि भरोसा जितना खूबसूरत होता है उतना ही नाजुक भी। जैसे कि कांच की कोई मूर्ति जिसे बनाने में, सजाने में समय और सब्र लगता है और टूटने में एक पल। और जब ये टूटता है तो उसकी दरारें सिर्फ कांच में नहीं, दिलों में भी उतर जाया करती है। जी, पर अभी फिलहाल अपने हृदय में उतारते हैं पावनता और निर्मलता। तो उसके लिए आइए सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बानी का ये पावन शब्द। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में।
सतगुरु पर ईमान पूरा, जिसका भी टिक जाएगा। सतगुरु पर ईमान पूरा, जिसका भी टिक जाएगा। निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है। वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। सतगुरु माया में विचरता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है। बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। इस निर्गुण निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना। इस निर्गुण निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना। सतगुरु को पहचानना। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने।
दीदार बने, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। तो रश्मि जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे भरोसे की, यकीन की, उस विश्वास की जो अक्सर हमारे सफर को आसान बना देता है, लेकिन जब यही टूटता है तो तकलीफ भी देता है, फिर चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो या आपसी रिश्तों में हो या पारिवारिक स्तर पर हो। जी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ पंक्तियां लिखी, उसने मुझ पर एतबार किया नहीं, मैं उस पर विश्वास कर पाया नहीं, रिश्तों की डोर हुई कमजोर, शक के घेरे ने हम दोनों को बचाया नहीं। वाह, पर यह भी सच है कान्हा जी कि इस परमपिता परमात्मा का निजाम कुछ इतने कमाल का है जो किसी न किसी तरह से एक बैलेंस क्रिएट कर ही देता है। अगर कहीं भरोसा टूटता है तो कहीं किसी और रूप में जुड़ भी जाता है। जब जब ऐसा लगता है मानो दुनिया से अच्छाई खत्म हो रही है, वहीं ठीक किसी पल में कुछ ऐसा हो जाता है जहां कोई अनजान हमारे लिए कुछ कर जाता है, जिससे वो जो भरोसा है, वो विश्वास है इंसानियत पर, वो वापस रिस्टोर हो जाता है। लगता है इस बार आपको कुछ याद आ रहा है। सही पहचाना आपने। तो फिर देर किस बात की? तो सुनिए फिर। बात दरअसल कई साल पुरानी है, जब हम एक अनजान देश में घूमने गए थे। वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस से कंप्लीटली अनफेमिलियर थे, और ऐसे ही ट्रिप के दौरान एक दिन हमें ब्रसेल्स से पेरिस के लिए ट्रेन पकड़नी थी। अब हमारी ट्रेन 4:17 पर थी, पर हम किसी वजह से स्टेशन पर 5 मिनट लेट पहुंचे। और सच बताऊं, आंखों के सामने से ट्रेन निकलते हुए देखने का दुख इतना बड़ा नहीं था जितना कि इस बात का कि अब फिर से टिकट खरीदने पड़ेंगे, वो भी यूरो में। एक्चुअली, क्योंकि वहां पर ट्रेन टिकट्स के प्राइस भी डायनामिक होते हैं एयर फेयर्स की तरह। खैर, जाना तो था ही, तो हस्बैंड ने कहा कि अगली ट्रेन भी आ ही गई है, पहले उसे बोर्ड कर लेते हैं और फिर बोर्डिंग के बाद वो टिकट्स हम खरीद लेंगे अंदर ही। फिर बोर्ड किया नेक्स्ट ट्रेन में? जी बिल्कुल, बोर्ड किया, और करने के बाद हम टीटी के पास गए और उन्हें अपनी सिचुएशन समझाते हुए पुराने टिकट्स दिखाए और उनसे साथ ही नए टिकट्स इश्यू करने की रिक्वेस्ट भी की। तो उन्होंने प्रीवियस टिकट्स को बहुत ध्यान से पहले देखा, तसल्ली से, जैसे उसका एक एक अक्षर पढ़ रही हूँ, और फिर कहा कि मैं थोड़ी देर में आकर आपको नए टिकट्स देती हूँ। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जर्नी कंप्लीट होने को आ गई, पर उनका कहीं नामो निशान नहीं था। आखिर जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो वो दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दी। मैं उनके पास गई और जाकर उन्हें याद दिलाया कि आपको हमें अभी नए टिकट्स इशू करने हैं। जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा, आई अंडरस्टैंड यू मिस्ड योर ट्रेन, बट योर इंटेंट वॉज क्लियर, सो योर प्रीवियस टिकट सफाइस्ड, नाउ रिलैक्स एंड एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे। ग्रेट। लेकिन रश्मि जी, इस घटना में एक पहलू ये भी मुझे नजर आया जी कि आपने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया। कैसे? सदगुरु की शिक्षाओं को आगे रखकर पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें सच बताया। और अगर देखा जाए तो इस पूरी बात में आप दोनों ने एक दूसरे पर एक अनकहा भरोसा जताया। तो होता है ना कई बार ऐसा भी कि कहीं कोई अजनबी हमें एक तसल्ली, एक भरोसा, एक अच्छाई यूं ही दे जाता है, बेगर्ज होकर, मानो बिना कहे कह रहा हो कि इंसानियत पर भरोसे की ये लहर यूं ही आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जी, अच्छाई पर यकीन की, विश्वास की ये लहर यूं ही आगे बढ़ती रहे, और हम भी बातों के इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे। पर उससे पहले आइए सुनते हैं विश्वास से पूर्ण भक्ति भरा एक गीत। जी। युगा युगा तो गुरसिखो इक्को ही पहचान है, युगा युगा तो गुरसिखो इक्को ही पहचान है। विश्वास ही है सतगुरु, विश्वास ही बस
इस लोक ते परलोक ते संत होवन चमक दे इस लोक ते परलोक ते संत होवन चमक दे इस लोक ते परलोक ते समय दे सतगुर माता जी दा अज यही बस ध्यान है समय दे सतगुर माता जी दा अज यही बस ध्यान है विश्वास ही है सतगुरु विश्वास ही बस ज्ञान है युगा युगा तो गुर सिखो। रश्मि जी, जी। कई बार मैं अकेला बैठकर सोचता हूँ ये शब्दकोश में एक एक शब्द किसने बनाए होंगे। इस तरह एक एक शब्द को बनाया है मानो उनका उच्चारण ही उस शब्द के स्वभाव को बयां कर रहा हो। जैसे डर सुनकर ही लगने लगता है ना, खुशी बोलते हुए ही चेहरे पर आ जाती है ना। जी। इसी तरह से विश्वास सुनने में ही कितना पूरा सा लगता है, ये पूर्णता से भरपूर, कंप्लीट। वाकई कहने में शायद 3.5 अक्षर का हो पर सुनने में बिल्कुल पूरा। और जब ये विश्वास आ जाए तो रिश्ता हो या खुद की कोई जिम्मेदारी, उसे निभाने में पूरा पूरा योगदान देता है, फिर चाहे वो खुद के जीवन का कोई पहलू हो या भक्ति से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। और इन अनेकों पहलू से एक पहलू मेरे घर में भी नजर आता है। अच्छा जी। जो करीबन हर रोज मैं देखता हूँ। क्या? ये बात है मेरे बेटे की जो अभी 2.5 साल का है। और मैंने नोट किया है रश्मि जी, रोज सुबह जब उसकी मम्मा जल्दी उठकर अपने काम में लग जाती है और ठीक उसी वक्त वो नींद में रोने लगते हैं। अच्छा। और कहते हैं मम्मा के पास जाना है। और फिर मैं बेडरूम से ही आवाज देता हूँ, जी श्रद्धा जी, हार्दिक जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा। और वहां श्रद्धा जी किचन से या हॉल से आवाज दे देते हैं, हाँ आ रही हूँ। आप बिलीव करो ना, वो बेडरूम में आते हैं ना मैं दोबारा आवाज देता हूँ, फिर भी हार्दिक जी रोना बंद करके सो जाते हैं। वाह क्या बात है। हाँ, और इस घटना को जब रोज देखा तो यही शिक्षा मिली कि एक 2.5 साल का बेटा इस बात पर भरोसा रखकर सो जाता है कि आवाज मेरे पापा ने लगाई है और जवाब मेरी मम्मा ने दिया है। अब वहां रिजल्ट जरूरी नहीं है, वो किरदार ही काफी है जिन्हें पुकारा गया है। क्या बात है। पर कान्हा जी, एक ना एक दिन तो उसे समझ आ जाएगा ना कि पापा ट्रिक कर रहे हैं। जी। क्योंकि गहराई से समझे तो इंसानी भरोसे का रूप तो वक्त के साथ बनता बिगड़ता रहता है। बिल्कुल। पर अगर वहीं बात करें विश्वास की तो ये तो बस होता है। इसके होने और ना होने के बीच कोई तीसरी चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल। और रश्मि जी, जब आप बात विश्वास की कर ही रहे हैं तो आपके लिए विश्वास क्या है? कान्हा जी, जैसे हम बात कर रहे थे भरोसे की, जी, तो भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसे शायद मैं इंसानी रिश्तों के साथ जोड़कर देखती हूँ। पर अगर बात करूँ विश्वास की तो मेरे लिए बहुत ही पाक सा, पवित्र सा शब्द है जो इस परमपिता परमात्मा के साथ मेरे रिश्ते को मजबूत करता है, या यूं कहूँ वो समर्पण जो सद्गुरु के प्रति, सद्गुरु की शिक्षाओं के प्रति एक गुरसिक्का होना चाहिए। बिल्कुल। तो रश्मि जी, आपने कभी कहीं पर ये महसूस किया इस विश्वास को? कान्हा जी, जीवन का हर पल देखा जाए तो इस विश्वास पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल। और सिर्फ हमारे ही जीवन में क्यों, हमारे आसपास अनेकों ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो जब हम सुनते हैं तो वो जो सर है सजदे में ही झुकता है, नमन ही करता है। और ऐसी ही एक बात मुझे अभी इस वक्त याद आ रही है। तो माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में तो सुना ही है कि कुछ लोगों को किस तरह शौक होता है। एवरेस्ट पर भी चढ़े हैं चढ़ने वाले और नई नई ऊंचाइयां तय करते हैं जी। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मैंने कुछ दिन पहले सुना कहीं पे। एक पर्वतारोही थी, उन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत शौक था और ये सच्ची घटना है जी। और अगर उनके ही शब्दों में बात की जाए तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक ही खामी थी कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ क्लाइंब करना पसंद नहीं करती थी। ओह। तो जब वो क्लाइंब कर रही थी ऐसे ही एक एक्सपीडिशन के दौरान
क्या हुआ कि वो ऊंचाई पर जब चढ़ने लगी तो उनके साथ जो शेरपा थे जी। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि एवलांच आने वाला है और हमें वापस लौट जाना चाहिए। पर क्योंकि वो उस टिप के इतने नज़दीक आ चुकी थी, अपने डेस्टिनेशन के इतने नज़दीक थी कि उन्हें लगा कि अब पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। और उन्होंने शेरपा की जो चेतावनी थी उसको अनदेखा अनसुना करके कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं तो जहाँ तक पहुँच चुकी हूँ वो फासला मैं तय करे बिना नहीं जाऊंगी। खैर कुछ टाइम बाद जो शेरपास थे वो चले गए वापस, लेकिन अपने साथ वो सारा सामान ले गए जो एक सेफ्टी के लिए भी वो कैरी कर कर चलते हैं। ओह माय गॉड। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, रात बढ़ने लगी और जो तूफान था वो आ गया। और इतनी एडवर्स कंडीशंस, दीज आर द वर्ड्स दैट आई एम कोटिंग ऑन हर बिहाफ, इतनी एडवर्स कंडीशंस आ गई कि उनसे वो तूफान झेला नहीं गया। और क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऊपर जाते जाते कम हो जाती है जैसे जैसे हम हाइट पर ट्रैवल करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ना हेलुसिनेशन होने लगता है। जो इंसान है वो हेलुसिनेट करने लगता है, उसका दिमाग उसके साथ कुछ करतब दिखाने लगता है। बिल्कुल वो दिखाने लगता है जो कि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो सच्चाइयाँ। तो इन हर ओन वर्ड्स वो कहती हैं कि मुझे कहीं पे दिख रहा है कि आग जल रही है। हाँ। क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और शायद दिमाग उस टाइम आग की तपिश महसूस करना चाहता है जी। और कहीं पे दिख रहा है कि कुछ दोस्त उन्हें टेंट के अंदर बुला रहे हैं। मतलब रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फर्क खत्म हो चुका था। और ऐसे में जब फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से वो ड्रेन हो चुकी थी तो वो फेंट हो गई। और आप सोचिए, एक तूफानी रात में कोई बर्फीली पहाड़ की ऊंचाई पर जब बेहोश है तो उसके बचने के, सर्वाइवल के चांसेस कितने होंगे? बहुत कम। अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। खैर जो आगे कहा वो सुनिए जी। उन्होंने कहा कि मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता कब तक, लेकिन फिर किसी ने एक झटके से उठाया, मानो किसी ने झकझोरा हो। मेरी आंख खुली, मैंने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं हैरान थी कि मुझे किसने उठाया होगा, शायद हवा के किसी झोंके ने। और वो कहती है कि मुझे दूर कहीं एक उस रात में एक रोशनी दिखाई दे रही है जो मुझे यकीन दिला रही है कि ये बेस कैंप से आती हुई रोशनी है। जरूर मेरा बेस कैंप कहीं आसपास नजदीक है जहां ये लाइट जल रही है। वाह। अब रियलिटी और इल्यूजन, हेलुसिनेशन के बीच की बात। इन हर ओन वर्ड्स उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से मेरे मम्मा पापा ने एक यकीन दिलाया था जब मैं छोटी सी थी कि जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला मत मानना। तुम्हारे साथ हर वक्त ये ईश्वर, ये परमात्मा है, किसी भी पल के लिए ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस बात को उन्होंने इतनी मजबूती और विश्वास के साथ पकड़ा था कि उस मोमेंट में वो खड़ी हुई सीधी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि परमात्मा उस वक्त भी उनके साथ चल रहा है। और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन उन्होंने कही कि 3 तरफ से ठंडी हवा थी, लेकिन पीछे, ठीक पीछे इसके होने का एहसास। क्या बात है। और वो कहती हैं कि मैं उस रोशनी को, उसकी दिशा को पकड़कर आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे सूरज निकल आया, उजाला हो गया और मैंने महसूस किया कि वहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी, कोई बेस कैंप नहीं था, लेकिन मेरी मदद के लिए बहुत से लोग आगे बढ़ चुके थे। क्या बात है। तो ये है कहानी विश्वास की। मानो विश्वास ने ही उनको पकड़ के रखा था, मानो विश्वास ने ही उन्हें एक नया जन्म दिया। बिल्कुल। तो क्या ये विश्वास नहीं जो हमारी जर्नी को आसान बना देता है, हमें ये एहसास दिला देता है कि किस कदर इसने दोनों हाथों में हमें उठाया हुआ है? ये बड़ा कमाल का एहसास होता है ना रश्मि जी। जी। और ये विश्वास जब एक गुरु सिख के अंदर आता है तो फिर वो गुरु सिख भी अपने सदगुरु के प्रति जहाँ समर्पित तो होता है, वहीं पर आत्मविश्वास से भी भर जाता है। बिल्कुल। और रश्मि जी, अगर विश्वास की बात, क्योंकि आपने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया, मतलब मैं कुछ पल के लिए वहां पहुंच गया था जी। कि कैसा वो पल रहा होगा। जी जी। तो इसी के साथ जुड़ी मुझे भी ये बात ध्यान आई जी कि अगर मैं विश्वास के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि विश्वास इबादत, बंदगी की शुरुआत है। प्रभु रजा को सहज और सहर्ष स्वीकार करना, हमेशा आनंद की अवस्था में रहना, जिसके लिए जरूरी है विश्वास का होना। बिल्कुल कान्हा जी। और
संपूर्ण हरदेव वाणी में भी कहा गया है ना, ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। क्या बात। तो कितनी कमाल की होती है वो अवस्था जब मैं जानती हूँ कि मेरे साथ ये हर पल हर वक्त है, इसने मेरा हाथ थाम कर रखा है। और कान्हा जी, ऐसे ही कुछ अनुभव, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ हमारे जीवन में विश्वास की ज्योत को जलाए रखते हैं। बिल्कुल। और उनमें से कुछ मोती आज हम चुनकर लाए हैं आपके लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, अपने अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम में। जी। किसी ने कहा है, मेरी जबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूं, मेरा एतबार मत करना। ज्यादातर लोग यही कहते हैं ना कि किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एतबार टूट गया होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास करने में विश्वास रखते हैं और कहते हैं, हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर ये तो नहीं किसी पे भरोसा किया ना जाए। भरोसे की बात पर मुझे याद आती है बचपन में हिंदी की किताब में पढ़ी हुई एक कहानी, बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह की कहानी। बहुत समय पहले जब यातायात के साधन नहीं थे, बाबा भारती नाम के एक संत के पास एक बहुत प्यारा घोड़ा था। उस घोड़े की चर्चा दूर दूर तक थी, लोग उसे देखने के लिए आते थे। उस इलाके के डाकू खड़ग सिंह की नजर भी उस घोड़े पर थी। वो किसी भी तरह से वो घोड़ा हासिल करना चाहता था। एक दिन जब बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पर कराहने की आवाज उन्हें सुनाई दी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा तो एक दिव्यांग इंसान पेड़ की छाया में पड़ा कराह रहा है। बाबा भारती बोले, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस दुखी इंसान ने कहा, बाबा मुझ पर दया करो, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे अगले गांव जाना है जो यहाँ से 2-3 मील दूर है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। बाबा भारती ने उतरकर उस व्यक्ति को घोड़े पर बिठा लिया और खुद उतरकर घोड़े की लगाम थामे पैदल चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने लगाम अपने हाथों में ले ली है और घोड़ा दौड़ाने लगा है। वो कोई और नहीं, डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कुछ पल चुप रहकर वो चिल्लाकर बोले, ठहरो, मेरी बस एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह बोला, आप कुछ भी कहो, मैं बस ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती बोले, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुमसे बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को किसी के सामने मत कह देना, वरना लोग दीन दुखियों और जरूरतमंदों पर विश्वास करना छोड़ देंगे और एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। कहानी कहती है कि डाकू खड़ग सिंह आगे तो बढ़ गया, लेकिन बाबा भारती की बात से वो बेहद बेचैन हो गया और उस रात चुपचाप वो घोड़ा अस्तबल में बांधकर चला गया। वो डाकू तो था, मगर फिर भी उसे ये समझ थी कि उसके धोखे का समाज पर क्या असर होने वाला है। काश कि ये हर इंसान समझ पाता। तोड़कर जोड़ लो हर चीज चाहे दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा। अब मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, विश्वास करने वालों में या विश्वास तोड़ने वालों में। ध्यान रहे कि हमारे किए गए हर गलत व्यवहार का असर बहुत दूर तक जाता है, पूरे समाज, पूरे देश, पूरे संसार और आने वाली तमाम पीढ़ियों तक। यानी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आद
माल की सीख देती है ना ये कहानी, हम्म, कि विश्वास मानवता पर हर हाल में बना रहे। बिल्कुल। हाँ, कभी कभी लगता है कि मेरे हिसाब से ये काम नहीं हुआ या मेरे मुताबिक नहीं हुआ, पर फिर ऐसे में याद आता है वो कोट, बी थैंकफुल फॉर क्लोज्ड डोर्स, detours and roadblocks. They protect you from the paths and places not meant for you. बिल्कुल। जब ये बंद दरवाज़ों की बात आती है तो जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो आप हंसीएगा नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। नहीं नहीं, ये तो आप बिल्कुल बन सकते थे। जी, और इसीलिए मैंने साइंस भी फिर वहाँ पर चूज़ किया। अच्छा। हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम उन दिनों एक ही बात थी कि डॉक्टर बनना है, और मैं संगत में बैठा था, और उसी संगत में एक बहन जो कि अभी फिलहाल डेंटिस्ट है, उनको जब बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने अपने विचारों में कहा कि महापुरुषों, दासी की एग्जाम्स चल रही थी और दासी को बुखार आ गया, और उस वक्त मैंने निरंकार रूप में ही बाबा जी से कह दिया जी कि बाबा जी एग्जाम आप दे देना। और फिर आगे उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि महापुरुषों, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आए जिसमें मुझे बुखार आ गया था। अच्छा। और मैंने एग्जाम्स के लिए हुजूर को कह दिया था। तो अब सारी संगत एक तरफ और मेरा पूरा फोकस था, आहा, ये बहन ने अरदास कर दी है और इनका काम हो गया है। अच्छा। तो उस वक्त मुझे लगा अब मेरा भी काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर इनकी अपनी कृपाएं हैं, इन्होंने कुछ ऐसा रूप भी बनाया कि मुझे भी ये अरदास करने का मौका मिला। अच्छा। और मैंने भी बिल्कुल वही शब्द दोहरा दिए कि मार्च में एग्जाम है, आप दे देना। हाँ जी। और मानो ये शब्द कहने के बाद आज महसूस होता है कि मैं थोड़ा लापरवाह हो गया, और जब रिजल्ट आया तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि बात वही थी कि वो बहन के सबसे अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने भी तो उन्हीं को कहा है जी। और आपको मैं सच बताता हूँ, जब मैं रिजल्ट लेने के लिए गया तो 1 से 11वीं तक कभी फेल नहीं हुआ था, और 12th में मैं फेल हो चुका था। और उस वक्त उस बात का बड़ा दुख भी हुआ, और फिर हालांकि दोबारा एग्जाम दी, उसको पास भी कर लिया, लेकिन उस टाइम फिर ये एहसास मन में हुआ कि क्या हो गया मेरे साथ। आप समझ सकते हैं फीलिंग्स। जी जी। लेकिन आज जाकर के इस बात को समझा कि उस वक्त भी मेरे साथ जो हुआ वो बुरा नहीं था। सही। उस बंद दरवाजे ने मेरे लिए अनेक दरवाजे खोल दिए, जो कहीं ना कहीं मेरी एक, ये कह सकते हैं कि छुपी हुई एक ख्वाहिश थी जिस इंडस्ट्री में जाने की। अच्छा। शायद उसके दरवाजे अब मेरे लिए खुल चुके थे, और देखो आज वहां पर इन्होंने पहुंचाया भी है। क्या बात है। तो शुक्राना है उस बंद दरवाजे का। बिल्कुल। और इसमें एक टेक अवे तो ये भी है कान्हा जी कि आपने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, वो संघर्ष अपनी पढ़ाई पूरी करने का, क्योंकि आपने बताया शायद आप 12th में थे उस टाइम पे, तो एग्जाम भी आपने मेहनत करके कंप्लीट किया, और साथ ही इस दौरान अपने अंदर की छिपी हुई जो एक प्रतिभा थी उस पर भी काम किया, निखारा, और आज आप जैसा कि कह रहे हैं कि छिपी हुई उस ख्वाहिश को एक मकाम मिला। तो यही तो है विश्वास। और जब इस बात पर विश्वास आ जाए कि जिन पर विश्वास रखा जा रहा है वो पूर्ण है, तो इसका किया कोई काम कभी अधूरा या दुखदाई हो ही नहीं सकता। जैसे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी फरमाया ना कि जो हो रहा है इससे बेहतर हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता था। कैसे हमारे मन में जब ये शुक्राना आता है तो मन से सारे गिले निकल जाते हैं। वैसे एक बात है कान्हा जी, अगर सोचा जाए तो जब हम किसी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं तो क्या हम उसे ये कहते हैं कि ये फलानी फलानी दवाई मुझे लिख कर दे दो, इससे मुझे बड़ा फायदा होगा? नहीं जी। या फिर हम सिर्फ डॉक्टर पर विश्वास करते हैं कि जो ये जानते हैं वो सही देंगे? जी बिल्कुल, हम उन पर विश्वास रखते हैं, और हम उनकी बताई हुई दवाई को बड़े टाइम और नियम से लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, है ना? हाँ। तो फिर अगर डॉक्टर पर यह भरोसा हो सकता है तो इस परमपिता परमात्मा पर न जाने क्यों बार बार शक उठने लगता है, जिसने इस सारी कायनात को बनाया, इस पूरी दुनिया, इस ब्रह्मांड को बनाया, और सिर्फ बनाया नहीं, देखा जाए तो संभाल रखा है। बिल्कुल। चिड़िया के छोटे से बच्चे को दाना कैसे पहुंचाना है ये तक इंतजाम इसने करके रखा है। इस प्रकृति में फेंकी हुई गुठली
से वो पौधा कैसे बन जाए ये तक इसने डिजाइन करके रखा है। हाँ, एक एक छोटी छोटी सहूलियत इसने बना के हमारे लिए रखी हुई है, लेकिन ये मन बड़ा पापी है। ये बार बार शक के दायरे में खड़ा कर देता है इसे, है ना। और फिर मैं इसे अक्सर बताने बैठ जाती हूँ कि सुनो परमात्मा जी, इस काम को ऐसे कर देना और उस काम को वैसे। वैसे। मेरे लिए सिर्फ यही सही है, वो बात नहीं है ना। कमाल की बात कि डॉक्टर की बात पर तो मैं भरोसा कर रही हूँ, लेकिन जिसने ये सब कुछ बनाया उसे मैं अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। वाई आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट द प्रोसेस। बिल्कुल जी। और विश्वास भी तो यही कहता है ना कि रिजल्ट की चिंता ही ना हो। और रश्मि जी, यही सोच से जब जीवन जिया जाता है तो कुछ अलग ही आनंद आता है। बिल्कुल। जैसे कोई क्रिकेट मैच का बहुत शौकीन हो, पर किसी कारणवश वो इंडिया की मैच देख नहीं पाया हो, और उसे जब रिजल्ट का पता चल जाता है कि इंडिया टीम आज मैच जीत चुकी है जी, तो सबका मन करता है हाइलाइट्स तो देख ले। और अब जब वो हाइलाइट्स देखने के लिए बैठता है तो अब क्योंकि उसको रिजल्ट पता है जी कि इंडिया टीम आज मैच जीत चुकी है, अब जब वो देखता है कि अपोजिशन टीम ने 300 प्लस रन बना लिए, तो उस क्रिकेट लवर को टेंशन नहीं आता, हाँ, बल्कि एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है कि बिल्कुल। इतना बड़ा रन चेज कैसे कर लिया। और अगर इसमें भी इंडियन इनिंग स्टार्ट हो और स्टार्ट होते ही फर्स्ट ओवर में 3 विकेट्स गवा दे तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है जी इस कंडीशन से किसने मैच विनिंग परफॉर्म किया होगा। जी। और सेम सिचुएशन उस इंसान के लिए जिसको रिजल्ट पता नहीं था, तो हो सकता है वो बहुत अपसेट भी हुआ हो या टीवी तक बंद कर दिया हो। हाँ जी। सिचुएशन सेम है बट इमोशंस अलग अलग हैं। बिल्कुल। एक और गुस्सा भी हो सकता है, नाराजगी भी हो सकती है, और दूसरी ओर एक्साइटमेंट विथ हैप्पीनेस, क्या बात क्योंकि रिजल्ट पता है। एब्सोल्युटली। अगर यही विश्वास परमात्मा के प्रति हो जाए कि रिजल्ट पता है, ये कुछ बुरा करते ही नहीं है, क्या बात। तो फिर वो प्रोसेस भी कितनी सुखद हो जाती है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि फिर वो प्रोसेस में भी मज़ा आने लगता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। शुक्रिया। तो ऐसा करते हैं, विश्वास और आनंद की लहर को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पैनल डिस्कशन की ओर, जी, जिसमें आज हमारे साथ हैं आदरणीय महात्मा हेमराज शर्मा जी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि आप किस तरह से सदगुरु के चरणों में अनेकों सेवाएं निभा रहे हैं, आप जी का वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, वेलकम जी आप जी का। तो जैसा कि जिक्र चल रहा है विश्वास का, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपके लिए विश्वास क्या है। जी, दास को लगता है ये जो शब्द है विश्वास जी, और अगर देखें हम तो भक्ति के पथ पर ये बहुत अहम भूमिका, हम ये कहें कि ये नींव का पत्थर है विश्वास। जी। वैसे तो पूरी मानव प्रजाति किसी न किसी रूप में ये जो विश्वास वाला गुण है इसको अपनाए हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करता है, तभी ये मानव प्रजाति कायम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब अगर हम देखते हैं तो विश्वास है भरोसा, विश्वास है एक आस होना, एक भरोसा होना, और इसके फिर कुछ और भी रूप हैं कि इसका दूसरा रूप भी है कि एक अंधविश्वास, हाँ, और एक और भी रूप है जिसको हम कहते हैं कि विश्वासघात। जी। तो ये दास को लगता है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विश्वास किस पर किया जाए जी, और कहीं मेरा विश्वास अंधविश्वास की श्रेणी में ना आए। तो वो एक जो बारीक सी लाइन है वो अगर मेरी समझ में आ जाए कि मेरा विश्वास कब अंधविश्वास की श्रेणी में आता है, तो मेरे लिए सफर आसान हो जाता है। वो जो विश्वास वाला जो पथ जीवन जीना वो आसान हो जाता है। जैसे कि दास ने जिक्र किया कि प्रत्येक, यहाँ तक कि केवल मानव प्रजाति ही नहीं, पशु पक्षी भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। जी। हम देखें तो एक छोटा बच्चा जो अभी अनभिज्ञ है वो माँ पर विश्वास करता है। अगर वो माँ नीचे खड़े होकर के अगर पुकार रही है
लंबी बाहों को लेकर के, तो बच्चा कूद जाता है यही विश्वास के साथ कि माँ मुझे पकड़ लेगी। हाँ, क्या बात। क्यों? क्योंकि उसको अपने मम्मी, अपने पापा पर पूरा विश्वास है। जी। इसी तरह से प्रत्येक मानव प्रजाति एक दूसरे पर कहीं ना कहीं विश्वास किए हुए हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है इसमें कि कहीं मेरा विश्वास जीवन के किसी आयाम में, जीवन के किसी पहलू पर कहीं मैं ये समझ करके विश्वास ना करता रहूं कि कहीं वो मेरे लिए तो वो विश्वास था लेकिन वास्तव में वो अंधविश्वास था। जी, जब बात अंधविश्वास की भी आई है तो क्या वो फाइन लाइन हो सकती है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में? जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, मान लीजिए माया की जरूरत है, मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ जी कि ये दे भी देगा और इसके पास है भी। हाँ, देगा इसलिए क्योंकि उसके पास है, इसलिए देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो समर्थ है। समर्थ मतलब कि उसके पास है कुछ देने को, और मैं विश्वास भी आस लगाए बैठा हूं कि दे भी देगा। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि जिसके पास पहले ही नहीं है। तो मेरी वो जो आस है, मेरा जो उसके प्रति विश्वास है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक इसी तरह से संसार में हमें जब अपने जीवन में, इस जीवन की यात्रा को आगे तय करना होता है, पल पल पर इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्यों ना फिर हम ऐसी शक्ति से, ऐसे मूल पर क्यों ना विश्वास करें कि जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वज्ञ हो, जो वास्तव में हमारी रक्षा, हमारे जीवन के सफर को सरल कर सकता है और जो उसको कर पाने में समर्थ है, कि जिससे यदि मैं उम्मीद करूं, मैं मांगूं, तो ये मुझे पता हो कि वास्तव में मैं जिससे मांग रहा हूं ये देने में समर्थ है, ये दे सकता है। इसलिए ये परम आवश्यक दास को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं विश्वास ऐसी शक्ति, ऐसी परम शक्ति के ऊपर करूं कि जो अपने आप में समर्थ है। जैसे कि अगर हम थोड़ा पुरातन हमारे अपने शास्त्रों की तरफ, हम कहें कि इतिहास की तरफ जाएं, जी, तो हम कितना कितना सुनते हैं कि भक्तों ने विश्वास किया। किसका किया? किस पर किया? एक तरफ हम भक्त प्रहलाद का जिक्र करते हैं, पिता पर नहीं, प्रभु परमात्मा पर किया। बिल्कुल। और पिता पर इसलिए नहीं किया क्योंकि पिता प्रभु परमात्मा के ही कटाक्ष किए जा रहे थे, विरोध किए जा रहे थे किसी कारण से, उसके पीछे भी कारण था। लेकिन उस बालक का इतना विश्वास कि जिसकी कहानियां आज तक हमारा समाज सुन रहा है, पढ़ रहा है। जब जब भी भक्ति का जिक्र आता है तो उस बच्चे का, उस बालक का, उस प्रहलाद का जिक्र आता है कि इतना ऊंचा विश्वास, इतना विश्वास क्यों किया? क्योंकि पता था कि जिस पर मेरा विश्वास है ना, ये बिल्कुल भी तनिक मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। हाँ। क्योंकि ये जो प्रभु परमात्मा है, ये जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, जिसका उनको ज्ञान प्राप्त था कि ये कर पाने में, मुझे बचा पाने में, मेरी रक्षा कर पाने में ये अपने आप में समर्थ है, ये कर सकता है, ये शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है। और हुआ भी वैसा ही जो हम निरंतर सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और भक्तों ने ऐसे ऐसे विश्वास की इस प्रभु परमात्मा पर, अपने समय के सतगुरु पर इतना विश्वास किया कि उनको पता है कि अंगद जी चले गए तो पता है कि एक नाम लेकर के कह दिया कि पांव रख दिया और साथ में प्रभु का नाम ले लिया। प्रभु का नाम ले लिया तो ठीक है। और हम सब जानते हैं कि वो एक विश्वास जी। कि प्रभु मुझे पूरा विश्वास था कि कोई नहीं कर सकता क्योंकि आपका नाम शामिल था। क्या और बात। आप समर्थ हैं, आप कर सकते हो। इसलिए ये बड़ा परम आवश्यक है कि ये जो निर्गुण निराकार प्रभु परमात्मा है, जिसका हम सबको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो हम सब देख रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि ये जो ईश्वर निराकार परब्रह्म परमात्मा है, ये अपने आप में समर्थ है, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, इसका पालनहार है, इसको चला रहा है। तो मेरे जैसे एक अल्पज्ञ जीव की जीवन की यात्रा को सुगम बनाने में इसके लिए क्या इतनी बड़ी ये बात है? दास को तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। जी, ये विशाल, यहाँ पर दास को लगता है कि ये वो बारीक सी लाइन है, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूँ इस परम शक्तिशाली परब्रह्म परमात्मा पर। और अगर ठीक इसी तरह इसको कहीं काल्पनिक मान के अगर मैं बैठा था जीवन में, ये तो तब भी रक्षा कर रहा था। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि जिनके पास वो चीज़ देने को ही नहीं है जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ,
तो वो कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास के दायरे में ही वो सोच आएगी। तो जैसे भक्ति का जिक्र चल रहा है और इतिहास के पन्नों का भी हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, जी तो सहज में ही वो ध्यान आती है बात जहाँ पे माता शबरी ने अपने सदगुरु मतंग ऋषि जी पर विश्वास कर कि उन्होंने कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे। उस बात पर अकीदा करते हुए न जाने कितने बरस उस पथ को रोज निरंतर साफ किया और उस पथ पर अपनी आंखें बिछाए रख के उस विश्वास के साथ इंतजार किया कि मेरे सदगुरु ने कहा है कि भगवान राम आएंगे। तो ये भी विश्वास का ही एक रूप जी। हमें वहां से सीखने को और देखने को मिलता है। जी। और साथ ही साथ जब जिक्र चला है तो एक सवाल ये भी, क्योंकि विश्वास की बात हो रही है, कि जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान हम इस परम पिता परमात्मा के प्रति अपना विश्वास कैसे बनाए रखें। जी। सबसे पहली बात कि हम विश्वास क्यों करें। जी। दास ने खुद ही सवाल रेज कर दिया, देना तो जवाब था। विश्वास क्यों करें, प्रभु पर भी क्यों करें। तो ये प्रभु परमात्मा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। जी। प्रभु परमात्मा पर विश्वास करना, उसमें मेरा फायदा है। फायदा क्या है कि प्रभु परमात्मा पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। उससे क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, उससे हमें ये फायदा मिलता है कि जो जीवन में उतार चढ़ाव में जो मेरे मन की अवस्था जो पल पल पर खराब होनी थी जी। और मुझे पता नहीं कितने सारे मनोरोग, वो जो जितने भी जिससे मैं ग्रसित होता, मैं उससे बचूंगा। क्योंकि प्रभु परमात्मा पर यदि पूरा विश्वास है, इस ईश्वर पर पूरा विश्वास है, तो मेरा जीवन एक सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, एक वो समदृष्टि वाला हो जाएगा, जिसमें उतार चढ़ाव का बहुत अधिक असर या फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो जब अपने फायदे की बात, जब मुझे ये विश्वास हुआ कि ये मेरा ही तो लाभ है, प्रभु परमात्मा पर विश्वास करना कोई परमात्मा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई प्रभु की जरूरत नहीं है कि मैं विश्वास कर रहा हूं तो प्रभु को बड़ा बेनिफिट हो गया कुछ। प्रभु का बेनिफिट नहीं है, ये मेरा अपना बेनिफिट है। सतगुरु बार बार कहते हैं इस बात को, बार बार कहते हैं इस निरंकार को जीवन का आधार बनाओ। इससे साफ जाहिर होता है कि हम अभी भी इसको जीवन का आधार नहीं बना रहे हैं। और सतगुरु को पूरा पता है कि जब हम सब सतगुरु के इस निराकार रूप पर विश्वास पक्का पूरा कर लेंगे तो हमारी अवस्था सहज हो जाएगी, हम कई प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। उतार चढ़ाव में मन वृत्ति कितनी कितनी खराब होगी, हम उससे बच जाएंगे और हमारा जीवन सरल और सहज होता चला जाएगा। वाकई में क्यों करें, ये तो कितने सुंदर सहज तरीके से आप जी ने समझाया। पर इस प्रश्न की दूसरी कड़ी कि इस विश्वास को डे टू डे लाइफ में मजबूत कैसे बनाएं। इसी के लिए सतगुरु ने संतों का संग दिया। जी। संतों के संग में जब हम बैठते हैं तो वो केवल एक इसका जिक्र करते हैं, और बार बार जब हम किसी चीज की दोहराई करते हैं वो धीरे धीरे हमारे जो मस्तिष्क में वो बात बैठती चली जाती है। जी। दूसरा कि जितने भी संत महात्मा होते हैं, इनके जो अनुभव होते हैं, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव जीवन में उन्होंने वो जिए हुए होते हैं, इतनी सारी चीजें। तो जब हम संतों का संग करते हैं तो धीरे 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 ये विश्वास हमारा बढ़ता चला जाता है, ये विश्वास और अकीदा पक्का होता चला जाता है। तो इसलिए सत्संग में आकर के ही ये विश्वास की नींव को पक्का किया जा सकता है। बिल्कुल जी। जब संशयों का अंत होता है तब विश्वास कायम होता है। और इसी पंक्ति को श्री रामचरितमानस में भी स्थान दिया गया कि तब ही होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी ने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए, हमारे श्रोतागणों के लिए इतना कीमती समय निकाला और इतनी सुंदर अपने तजुर्बे, अपने अनुभव के साथ वो बातें आपने सहजता से बता दी जो हो सकता है मेरे साथ साथ कई लोगों की
तो कान्हा जी, जी। पैनल डिस्कशन से एक बात तो क्लियर हो गई कि किस तरह इस परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करना जरूरी है। बिल्कुल। और एक बार जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है तो संतों का संग, ये सत्संग हमारे विश्वास को हर पल और मजबूत करता है और फिर ऐसी अवस्था पर ले आता है कि वो जो कवि की लिखी हुई पंक्तियां हैं वो जीवन का आधार बन जाती हैं, जिसमें कहा गया कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्या बात। क्योंकि तब ये उसकी मर्जी से हो रहा होगा जिसने हम सबको बनाया है। बिल्कुल। और रश्मि जी, बिना विश्वास के इस लाइन को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है। ये तो है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इस बात का अनुभव किया कि वाकई में सद्गुरु के प्रति अटूट विश्वास एक गुरु सिख को हर परिस्थिति में कितनी मजबूती प्रदान कर देता है जी। मन का ना होने के बाद भी वो गुरु सिख उस परिस्थिति के लिए भी शुक्राना करता है जो दुनियावी रूप में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अभी अभी हम सब ने 58वें महाराष्ट्र संत समागम का आनंद प्राप्त किया। तो उसके कुछ दिनों पहले ही जब दास गुरुवंदना की किसी स्कीट की रिहर्सल करवा रहा था, सभी कलाकार महात्माओं को बुलाया गया और कहा गया कि आपने जरूर पहुंचना है। अच्छा जी। रश्मि जी, उनमें एक महात्मा जो हास्य कलाकार की भूमिका निभा रहे थे, वो शूट के दौरान आए भी। उन्होंने सबको अपनी परफॉर्मेंस से बहुत हंसाया। क्या बात है। और जब ब्रेक हुआ तब किसी ने दास को बताया कि आज जब हम शूट कर रहे हैं सेम डे दोपहर में उनका घर गिर गया था। बिल्कुल मेरे भी यही रिएक्शन थे जब मुझे पता चला। और सच कहूं, मैं हैरान होकर के तुरंत उनके पास गया और मैंने कहा, महात्मा जी आप कहते भी नहीं हो कि आज दोपहर में आपका घर गिर गया है और आप शाम को सेवा में आ गए। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, कान्हा जी शुक्र है सदगुरु का कि इसने हम सबको घर गिरने से पहले ही बाहर निकाल दिया। और आगे वो हंस करके कहने लगे कि अच्छा हुआ गिर गया, बहुत पुराना था, अब इसी बहाने नया बन जाएगा। और मैं सच कह रहा हूं, आज भी मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। आप देखें उन महात्मा का परफॉर्मेंस, उन्होंने सबको खूब हंसाया। क्या कहूँ मैं कान्हा जी, निशब्द जी। क्योंकि ये बात सुनकर वो पंक्तियां सिद्ध होती सी नजर आती हैं जहाँ लिखा है कि पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। क्या बात। जी, सच है जीवन की नैया का बस यही खिवैया। हाँ, जैसा कि हमने सुना कि लहरें आती जाती रहेंगी, पर जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं, जो इस ब्रह्म ज्ञान से रूबरू हैं, वो जानते हैं कि इसकी ओट में हम किस कदर सुरक्षित हैं। न जाने क्या हो सकता था और न जाने किस किस रूप में इसने संभाल लिया। बिल्कुल। जैसे कि दौड़ते हुए गिरे तो जरूर, पर घास नरम थी। तो कभी ठंडी हवा बनकर ये हर वक्त मुझे संभाल ही तो रहा है जी। क्योंकि इस वक्त जो मुझे दिख रही है शायद वो आधी तस्वीर है, पर ये तो पूरी तस्वीर देखता है ना। बिल्कुल। और रश्मि जी, अगर बात लहरों की और नैया की हो रही है तो संपूर्ण हरदेव वाणी का वो पावन शब्द भी याद आता है। कौन सा? लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी, है अगर विश्वास का चप्पू, नैया डूब न पाएगी। बहुत सुंदर। और न जाने क्यों ये पंक्तियां सुनकर मुझे भी कुछ ध्यान आ रहा है जी, जो कभी कहीं लिखा था, इसी का सहारा लेकर, अंधेरा मिटाने को एक चिराग काफी है। वाह। अंधेरा मिटाने को एक चिराग काफी है, करे फिक्र क्या वो कश्ती जिसका खुद ये माजी है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू। और रश्मि जी, आपकी इन पंक्तियों ने क्या खूब भूमिका बांधी है। अच्छा, समझ गए आप? हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी। तो क्या समझे आप? यही कि हम अपने अगले सेगमेंट रंगमंच की ओर जा रहे हैं। कायरों की भांति युद्ध करने वाले योद्धाओं, सामने आओ, मेरे प्रहार का उत्तर दो। अभिमन्यु की मृत्यु के कारण का वध होगा आज। ये आवाज, ये अर्जुन की आवाज है। अभिमन्यु का प्रतिशोध। दुर्योधन, दुर्योधन रक्षा करो मेरी। यदि ऐसा है तो
सिंधुराज जयद्रथ की सुरक्षा के लिए हम भी सभी सज हैं। मूर्खता मत करो भांजे, उसकी क्रोध की अग्नि को देखो। गुरुद्रोण, गुरुद्रोण, आप ही कुछ कीजिए। इस प्रकार रात्रि में शस्त्र चलाकर युद्ध के नियमों का उल्लंघन मत करो पुत्र, अधर्म मत करो। रण में एक चक्रव्यूह के बीच सभी महारथियों ने एक बालक की निर्दयता से वध कर धर्म की सभी सीमाओं को पहले ही लांघ दिया है गुरुदेव, और आप अधर्म की बात कर रहे हैं। हाय, रिकॉर्डिंग देख रहे हो? हाँ, लास्ट शो की है, सिर्फ 40% टिकट्स ही सोल्ड हुई यार। कोई बात नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। पता है, कॉल आया था, थिएटर हॉल के ओनर ने कहा है कि पिछले जितने भी 3 शोज हुए हैं लेस देन 50% टिकट ही सेल कर पाए हैं। इस बार कम से कम 85% बुक्ड चाहिए। ओह, कोई बात नहीं, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। कैसा विश्वास यार? हम इंसानों का विश्वास ना समय और सिचुएशंस के साथ बदल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, विश्वास ऐसा होता ही नहीं है। मुझे तो फिलहाल इतना ही पता है कि अगर कल ज्यादा से ज्यादा लोग शो देखने नहीं आए तो पता नहीं क्या करूंगा। हट मत करो पुत्र, सूर्यास्त हो चुका है, युद्ध मत करो। तो मेरा भी संकल्प सुन लो, यदि कल सूर्यास्त होने से पहले इस जयद्रथ का वध नहीं किया तो अग्नि स्नान करेगा ये अर्जुन। क्या करूंगा मतलब? बंद कर दूंगा थिएटर। कब से तो मेहनत कर रहा हूं यार। मैं जानती हूँ, तुम तो खुद जा जाकर अपने शोज के पैम्फलेट बांटते हो, पर मुझे तो लगता है मैं ईश्वर की नजर में ही नहीं हूं, जो बार बार बस फेलियर्स ही मिलते जा रहे हैं मुझे। ऐसा मत बोलो। अच्छा लिसन, अपने रोल पर ध्यान दो बस, ठीक है? कल शो है, सुबह एक इम्पोर्टेंट दिन है, ओके? सज हो जाओ महारथियों, सिंधु नरेश जयद्रथ तक अर्जुन को नहीं पहुंचने देना है। गुरुद्रोण ने व्यू की रचना शुरू कर दी है माधव। चिंतित हो पार्थ? यदि संकल्प पूरा ना हुआ तो? हे, क्या हुआ? कहाँ खो गए? हाँ, कुछ नहीं। यही सोच रहे हो ना? टिकट सेल ना हुई तो? देखो हॉल भरा हुआ है, तुम अगले सीन की तरफ फोकस करो, जाओ। हाँ, ठीक है। और सुनो, कलाकार हो, देखना तुम्हें इसी कला से कोई जवाब जरूर मिलेगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। सूर्यास्त हो गया, देखो सूर्यास्त हो गया, मैं बच गया दुर्योधन। सुना ये शंखनाद अर्जुन, ये संकेत है सूर्यास्त हो चुका है। और युद्ध को विराम देना ही होगा अब। और अब तुम्हारी चिता जलाने का भी समय आ गया है अर्जुन। हे भगवान, 85% टिकट्स हुई होंगी ना? ओह नो, ये रुक क्यों गया? बीच एक्ट में कहीं लाइंस तो नहीं भूल गया? आगे बोलो। माधव, अब स्वयं ईश्वर है, मुझे विश्वास है मेरी हार में भी आपकी ही योजना होगी। मुझे ये मृत्यु भी स्वीकार है। सूर्यास्त? परंतु इतनी शीघ्रता से कैसे? ठहरो मेरे बच्चे, सिंधु नरेश की रक्षा करो, ये वासुदेव कृष्ण की माया है। सूर्यास्त नहीं हुआ। क्या? सूर्यास्त नहीं हुआ तो क्या? सूर्यास्त होने जैसा वातावरण तो बना ही सकता हूं ना मामाश्री। अर्जुन, वो रहा जयद्रथ, वो रहा सूर्य। कर्म करो अर्जुन, अपना संकल्प पूरा करो। हे दिव्यास्त्र, आपकी सहायता से अपने बाण से सिंधुराज जयद्रथ का वध करता हूं। वेट, वाओ, सब बहुत अमेजिंग हुआ। I was just coming towards you. I know, देख,
कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, ओके? नहीं सोच रहा, पर मैं ये जानती हूँ, यही ना कि ये शो की सेल 85% हुई या नहीं, हम 70% ही कर पाए, पर सी लास्ट टाइम से कितना ज्यादा है ना? थिएटर छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रेशर नहीं लेना। इसी स्ट्रेस के चक्कर में तो लाइंस भूल गए थे आज। तो वही तो कहने लगा था मैं। मतलब? ये सेल कितनी हुई कितनी नहीं कोई बात नहीं, दरअसल मैं लाइंस भूला नहीं था, पर तुमने कहा था ना कि इसी कला से जवाब मिलेगा, तो मिला। इतना विश्वास ईश्वर पर कि अपनी हार को भी अर्जुन ने ईश्वर की ही योजना माना। तुमने सही कहा था, विश्वास समय या परिस्थिति के साथ नहीं बदलता, इसलिए आज जो भी हुआ उसमें भी ईश्वर की ही योजना होगी। हम और ट्राई करेंगे, कर्म करते रहेंगे, छोटे छोटे शोज ही सही, जो मिलेगा उससे स्टार्ट करेंगे और आगे। हाँ, तुझ तक मेरी अर्जी, आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी। वाह, रंगमंच के इन कलाकारों ने इतिहास और वर्तमान को कितनी खूबसूरती के साथ 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 दिखाया जी, और विश्वास की इस नींव को और मजबूत किया। और रश्मि जी, इस दृष्टांत से जुड़ी एक और बात ध्यान आई। कौन सी? कि अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पर विश्वास तो था, पर शायद उनकी टाइमिंग पर नहीं। और कई बार हमारे साथ भी तो यही होता है, हमें सद्गुरु पर तो एतबार होता है जी, लेकिन जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता तब इनकी टाइमिंग पर ही तो विश्वास नहीं होता। और देखा जाए तो विश्वास में ऐसी कोई शर्त होती ही नहीं है। बिल्कुल, है ना? कहीं मैंने पढ़ा था, कान्हा जी, बहुत कमाल की ये लाइंस जी। गॉड इज अ मेटिकुलस क्लॉक मेकर, सो प्रिसाइज इज हिज ऑर्डर दैट एवरीथिंग ऑन अर्थ हैपेंस इन इट्स ओन टाइम, नीदर अ मिनट लेट nor a minute early, and for everyone without exception the clock works accurately. For each there is a time to love and a time to die. Great. इस घड़ी साज की बनाई घड़ी में हर चीज की घड़ी तय है, निश्चित है, सुनिश्चित है, तो फिर फिक्र क्यों? बिल्कुल। आखिर कौन सा है वो जर्रा जो इसकी नजर से खाली है? ये खुद ही तो है बगिया और खुद ही माली है। क्या बात है। और जब आप शायराना अंदाज में ये बात को बयां कर रहे हैं तो मुझे भी एक ख्याल ध्यान आया जी, कि दुनिया को जो समझे फानी, जिसको खुदा से आस रहे, उस बंदे के दिल में मुर्शद खुद बनकर विश्वास रहे। कौन इबादत कर सकता है सदगुरु की मर्जी के बिन, इसके हाथ की कठपुतली है, बस हमको ये एहसास रहे। और यही वो एहसास है जिसे माता सविंदर जी महाराज ने गॉडफिडेंस का नाम दिया। जी, तो आइए कॉन्फिडेंस से गॉडफिडेंस की ओर बढ़े और ये अरदास करे कि मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। और इसी अरदास में हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से एक और अरदास शामिल कर लेते हैं। जी। सदगुरु माता जी, हम सभी की नैया के खेवनहार आप ही रहना, हमारे जीवन रूपी रथ के सारथी आप ही रहना, पग पग पर संभाला है आपने हमको, हमें यूं ही संभाले रखना। इसी अरदास प्रार्थना के साथ आइए जुड़ते हैं सदगुरु संदेश के साथ। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। ये परमात्मा सिर्फ काल्पनिक रूप में नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा के दर्शन करके फिर अपने जीवन में हर पल भक्ति, एक प्रेमा भक्ति का जैसे अभी जिक्र हुआ, प्रेमा भक्ति द्वारा हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहा जाता है। फिर वही कामकाज एक कोई काम की तरह नहीं लगता, वही भक्ति का रूप ले लेता है। एक एहसास, एक प्यार, ये जुड़ाव सिर्फ
जब तक परमात्मा में रहता है तो बाकी चीज़ें एक अपने आप ही सहजता से होती जाती हैं। ये मन में पता है कि कोई चीज़ अगर करी उसका ये परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप एक नियत तो करने की जो भी रखी, एक वो अचीव उस तरह से, वो उपलब्धि उस तरह से मिल पाई कि नहीं। तो बात यही कि जो मान लेते हैं, जो इस परमात्मा पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो वो तो हमेशा ही इसकी रज़ा में राज़ी हैं। वो तो जानते हैं कि परमात्मा जो भी कर रहा है ये निराकार तो हमारी बेहतरी के लिए ही सब कुछ बेहतरीन ही कर रहा है। शायद हमारा ही ये तंग नज़रिया, ये दृष्टिकोण इस तरह से चीज़ों को देख रहा है, जीवन के एपिसोड्स को इस तरह देख रहा है कि शायद जो हुआ वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं था। हमारे मन ने तो इच्छा कुछ और की और कुछ और ही हो गया है। तो बात यहाँ फिर यही है कि हम इंसानी रूप तो बहुत ही छोटे दायरे पर केंद्रित हो जाते हैं, पर इस परमात्मा को तो आगे पीछे हर समय का पहले ही पता है और हर कुछ जो भी हो रहा है वो इसकी रज़ा में सुकूनदायक ही है। वो परेशानी हमें परेशानी नहीं लगेगी। जब परमात्मा को उस परेशानी में भी शामिल किया जाएगा तो वो घड़ियाँ भी फिर सुकून की ही घड़ियाँ बनेंगी।